आपके ऊपर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इनको हमने कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 3 पार्ट्स, डोडिनम, जीजिनम एंड इलियम, ठीक है। सो जो इनकी सिक्रीशंस होती हैं उसको हम कहते हैं सक्सस एंटेरिकस, यानी जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको कहते हैं सक्सस एंटेरिकस। अब जो सक्सस एंटेरिकस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, आपके पेप्टाइडेज होते हैं, लैक्टेज यानी सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, म्यूसिन, ठीक है, फिर सिक्रेटीन, सीसीके आ जाता है, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन इसे बोलते हैं, ठीक है, जीआईपी आ जाता है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, मोटिलिन आ जाती है, उसके बाद स्मेटोस्टेटिन आ जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये आपका जो सक्सेस एंटेरिकस के जो कंटेंट्स हैं ये सिक्रेट कहाँ से होते हैं। सो ये सिक्रेट होंगे आपके लेमिना प्रोप्रिया के जो ग्लैंड्स हैं, जो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, मैं आगे डिस्कस करता हूँ उनको, ठीक है। उनके अंदर जैसे हमने स्टमक के अंदर पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्रीशंस होती हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स से होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, इनको हम कहते हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, SIKMD, ठीक है, स्किम्ड, ठीक है, ये इसका निमोनिक बन सकता है। स्किम्ड जो है S सेल्स, I सेल्स, K सेल, M सेल, D सेल्स, ठीक है। सो ये जो सेल्स हैं ये क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करते हैं, ठीक है। S सेल्स जो है वो सिक्रेटीन को रिलीज़ करते हैं, I सेल्स CCK को रिलीज़ करते हैं, K सेल GIP को रिलीज़ करते हैं, M सेल मोटिलिन को रिलीज़ करते हैं, D सेल्स जो है वो स्मेटोस्टेटिन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू है आपके जस्ट व्हाट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिजियोलॉजिकली। अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हिस्टोलॉजिकली कैसी होती है, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट लेयर, ठीक है, फ्रॉम इनर टू आउटर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना और सिरोजा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम म्यूकोजा को पकड़ते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो म्यूकोजा जो है इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, जैसे हमने जो आपकी स्टमक था, ठीक है, उसके अंदर हम देखा था कि इस तरह से पिट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, और मतलब इस तरह से अगर इसको गोल कर दिया जाए, ठीक है, मतलब ये इसको स्टमक समझ लें आप स्टमक के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से नहीं है, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस है, ठीक है, ये इस तरह से है, इस तरह से प्रोजेक्शंस है, यानी अगर आप अब स्टमक के अंदर सॉरी आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खड़े होकर देखें, ठीक है, तो अब आपकी तरफ ये फेस कर रही होंगी, आपको फेस कर रही होंगी, ठीक है, तो इस तरह से है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गई, ठीक है। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की एपिथेलियम भी है और लेमिना प्रोप्रिया भी है। सारी बात है कि अगर इसको इस तरह से प्रॉपर बनाया जाए तो इस तरह से इसके ऊपर एपिथेलियम आ जाएगी, ठीक है, और बाकी ये इसका लेमिना प्रोप्रिया होगा, ठीक है, ये लेमिना प्रोप्रिया होगा। सो अब एपिथेलियम इसको कौन सी लगी हुई है, इसके ऊपर एपिथेलियम जो सिंपल क्लोमनर एपिथेलियम है वही एपिथेलियम है जो आपकी स्टमक की एपिथेलियम थी, और आपके जो लेमिना प्रोप्रिया के अंदर जो ग्लैंड्स पड़े हुए हैं वो भी वही ग्लैंड्स हैं जो आपके स्टमक के ग्लैंड्स थे, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे फ़र्क यही पड़ना है कि जो आपके ग्लैंड्स के जो स्टमक के आपके ग्लैंड्स थे उसके अंदर जो थे वो सेल्स थे, स्पेसिफिक सेल्स थे, ठीक है, जो स्क्रीशंस करते थे। यहाँ पे उलट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब एपिथेलियम के अंदर वो सेल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, अब स्क्रीशंस करेंगे, और अब जो इनके ग्लैंड्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, म्यूकिस क्रिएट करेंगे, ठीक है, म्यूकिस की स्क्रीशन करेंगे, ठीक है यार, म्यूकिस की स्क्रीशन करेंगे, ओके। अब हम पहले एपिथेलियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल क्लोमनर एपिथेलियम है, ठीक है। सो क्लोमनर सेल्स हैं, ठीक है। अब क्लोमनर सेल्स हैं तो ये किस तरह से, इनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, इसको मैं आपको एक ना छोटा सा इसका ना कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि
ये आपके विलाई हैं, ठीक है। अब ये विलाई के ये जो दरमियान वाली जगह है ना, ठीक है, ठीक है, ये जो विलाई के ये दरमियान वाली जगह है, इनको बोलते होते हैं हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, क्रिप्स ऑफ लिबर्कन, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लिबर्कन जो है ये क्या चीज़ है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर उलट है और इंटेस्टाइन के अंदर उसका उलट है, ठीक है। जैसे स्टमक के अंदर जो उसके लेमिना प्रोप्रिया के अंदर जो थे, जो ग्लैंड्स थे वो स्क्रीट करते थे, मतलब उसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स थे, चीफ सेल्स थे, पैराइटल सेल्स थे, ठीक है, वो स्क्रीशन करते थे, ठीक है, वो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो इंटेस्टाइन के क्रिप्ट्स हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि स्क्रीशन करते हैं डायरेक्टली इनटू द ल्यूमिन, ठीक है। इस वजह से इसको बोला है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सेल्स हैं, लेट्स सी। ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम सब में सेम है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया बार बार ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यार जो ये चीज़ें हैं ना, क्रिप्स ऑफ लैब्रिकन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, ये तीनों के अंदर है, ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम, ठीक है, ये तीनों के अंदर कॉमन है। ओके, सो ये क्रिप्स ऑफ लैब्रिकन कैसे बनते हैं? क्रिप्स ऑफ लैब्रिकन इस तरह से बनते हैं कि आपकी जो ये विलाएँ हैं, ठीक है, ये इस तरह से आपकी जो नीचे यहाँ पे मस्कुलरिस इंटरना होती है, मस्कुलर म्यूकोसी होती है, ये इसको पेनिट्रेट नहीं करते, ये सीधा ऊपर चले जाते हैं इस तरह से और यहाँ पे ये क्रिप्ट बना देते हैं, ठीक है। अब इस क्रिप्ट्स ऑफ लैब्रिका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से सेल हैं? सबसे पहले जो आपके सेल्स हैं वो हैं एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, कौन कौन से? SIKMD, ये वाले सेल्स हैं, ठीक है। फिर आपके गॉबलेट सेल्स हैं और फिर आपके पेंथ सेल्स हैं, ठीक है। सो जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, एस सेल्स क्रिटीन जो वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। आई सेल्स जो हैं वो CC के रिलीज़ करेंगे, K सेल GIP रिलीज़ करेंगे, M सेल मोटिलिन रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और D सेल्स जो हैं वो स्पेटोस्टेटिन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद गॉबलेट सेल्स जो हैं वो कम होते हैं ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है, फिर जिजिनम में और ज़्यादा हो जाते हैं और फिर इलियम में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ना। फिर पेंथ सेल्स हैं, पेंथ सेल्स क्या करते हैं? लाइसोजाइम्स की एक्सक्रीशन करते हैं और एबिलिटी होती है इनके पास फेगोसाइटोसिस की, ठीक है। सो ये पेंथ सेल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये गॉबलेट सेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सेल है, S सेल है, I सेल है, K सेल है, M सेल है, D सेल है, ठीक है। सो फिर ये अपनी स्क्रीशंस जो है वो इस तरह ल्यूमिन में फेंकेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट में फेंकेंगे, ये क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ल्यूमिन की तरफ चले जाएंगे स्क्रीशन जिसकी, इसको हम बोलते हैं सक्सेस एंटेरिकस, ठीक है। सो अब लेमिना प्रोप्रिया में देखते हैं कि अब इस लेमिना प्रोप्रिया में क्या क्या है, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या क्या आ गया है हमारे पास? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब यहाँ पे जो एक सिस्टम है कि आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यार अगर तो लैक्टियल प्रेजेंट होंगी ना, ठीक है, लैक्टियल प्रेजेंट होंगी तो वो जिजिनम में, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर तो सिर्फ और सिर्फ इसके, सॉरी, ड्यूडिनम को देखते हैं, सबसे पहले सिंपल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ड्यूडिनम के अंदर इसके लैमिना प्रोप्रिया के अंदर देखिए ना कोई लैक्टियल है ना पेयर पैचेज है, जस्ट जो है वो इसके सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब आप जो है जिजिनम की तरफ देखें, ये देखिए इसमें लैक्टियल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है सिंपल ट्यूबुलर और लैक्टियल भी प्रेजेंट है, ओके। और अगर आप इलियम की तरफ देखें तो पेयर्स पैचेज है, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ये देखें। अब इसके अंदर जो है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है, और पेयर्स पैचेज भी हैं, ओके। इस तरह पे
नेक्स्ट लेयर आ जाती है, वो आ जाती है मस्कुलरिस म्यूकोजी की, ठीक है, वही थिन लेयर होती है जैसे स्टमक के अंदर थी। अब सब म्यूकोजा के अंदर ये एक ब्रूनर ग्लैंड नाम की एक बला आई हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जैसे ही ये विलाई ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और ये आपकी मस्कुलरिस इंटरना को पियर्स नहीं करते, यहाँ तक नहीं पहुँचते, ठीक है, ये ऊपर की तरफ टर्न करके और क्रिप्ट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये जो है विलाई नीचे की तरफ आएगा तो ये इधर नीचे मस्कुलर इंटरना को भी क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके फिर इधर से फिर वापस जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर से इस तरह होगा, ठीक है। तो जब ये आपकी मस्कुलर इंटरना को क्रॉस कर जाता है तो ये तो आपकी म्यूकोजा थी, ये मस्कुलर इंटरना थी, तो ये सब म्यूकोजा आ गया ना, ठीक है। तो जब ये सब म्यूकोजा तक पहुंच जाता है तो इसे हम कहते हैं ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड। ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम के अंदर प्रेजेंट होगी, ओके। सो अब और सब म्यूकोजा के अंदर क्या होगी, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगी, ब्लड वेसल होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस होंगी या ऑरबैक प्लेक्सिस, इसको सॉरी मीजनस प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। ऑरबैक प्लेक्सिस आगे आते हैं, ठीक है, ये होंगे इसके अंदर प्रेजेंट, ओके। जैसे स्टमक के अंदर से सेम यहाँ तक है। अब मस्कुलर एक्सटर्ना आ गई है, इसके अंदर इसकी दो लेयर्स होती हैं, स्टमक में तीन लेयर्स थी, इधर दो हैं, ठीक है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडल, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो है वो ओरबैक प्लेक्सिस होंगे या माइंटेरिक प्लेक्सिस होंगे, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटिंग इनके अंदर पावर होती है, ठीक है। जैसे हार्ट के ऐसे नोड्स होते हैं ना, वो खुद ब खुद फायर करके अपनी कॉन्ट्रैक्शन करती है, इनके पास भी एबिलिटी होती है कि ये खुद ब खुद अपनी कॉन्ट्रैक्शंस कर सकें, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर लास्ट लेयर आती है सिरोजा की या एडवेंटिशिया की, ठीक है। सिरोजा की वो लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके ये पूरी की पूरी ना आपकी उसमें पड़ी होती है, वो विजरल पेरिटोनियम के अंदर पड़ी होती है, और जो चीज़ विजरल पेरिटोनियम के अंदर पड़ी है उसको हम सिरोजा बोलते हैं, और एडवेंटिशिया उसको बोलते हैं कि जो आपकी विजरल पेरिटोनियम से बाहर पड़ी हो। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका फ्रंट पार्ट जो होता है, ठीक है, वो जो है आपकी उससे होता है, कवर होता है विजरल पेरिटोनियम से, लेकिन इसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो डेफिसिट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट सिर्फ है मतलब सिरोजा एडवेंटिशिया के सिर्फ ड्यूडिनम के लिए अप्लाई होता है, बाकी आपकी जो जूजिनम है और इलियम है वो टोटली कवर अप होती है, मतलब टोटली उनके ऊपर जो है वो विजरल पेरिटोनियम कवर होती है, इसलिए सिर्फ उनके लिए सिरोजा ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए भी सिरोजा ही लिखेंगे। अब आपने कौन से पार्ट से ली है, ठीक है, ये आपको ही पता है कि आपने इसके उस पार्ट से लिए जहाँ पे सिरोजा लगी हुई थी, आपने उस पार्ट से लिए जहाँ पे सिरोजा एब्सेंट थी, तो ये उसके लिए लिखा हुआ है फॉर योर कॉन्सेप्ट के यार, जो ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट होता है या मतलब जो ड्यूडिनम होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल है या क्या चीज़ है, वो इसलिए होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है। इसमें इसकी मिकोजा, मिकोजा में इसकी एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है, उसके बाद इसकी मस्कुलरिस म्यूकोजी, ओके, और मस्कुलरिस म्यूकोजी को पियर्स करके जो नीचे ब्रूनर्स ग्लैंड बनते थे वो, उसके बाद जो है इसका मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, साथ में एंटेरिक प्लेक्सिस और सिरोजा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ इट। सबसे पहले इसके एपिथेलियम बना लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब इसका न्यूक्लियर बना लेते हैं। ठीक है, ये इसके बन गया एपिथेलियम। अब जो है हम क्या करेंगे, इसका लेमिना प्रोप्रिया बनाएंगे। इसमें कनेक्टिव टिश्यू और कुछ ग्लैंड्स। इसको हम इसके न्यूक्लियर बना लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या बना लेते हैं न्यूक्लियर। ठीक है, अब इसके भी थोड़े से कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं ठीक है, अब इसको कर लेते हैं डार्किन। इसके साथ हमारी म्यूकोसा होगी कंप्लीट। अब हम बनाएंगे इसकी मस्कुलरिस म्यूकोसी। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोसी बहुत थिन सी लेयर होती है। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ पियर्सिंग देयर इज अ स्पेस लेफ्ट बिहाइंड। So because of this we leave just spaces little bit between the cells. ये जस्ट इसलिए दिखाने के लिए क्योंकि यहाँ से ना इस एपिथेलियम ने क्रॉस करके नीचे ब्रूनर्स ग्लैंड बनाए हैं। Okay, let's put their nuclear too. Okay, now just showing that
presence of Brunner's gland in the species. And must remember that Brunner's gland are only present in the duodenum. और अब जो है ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोजा में आ गए हैं, ठीक है. सो ब्रूनर्स ग्लैंड नाउ प्रेजेंट इन वेयर, इन सब म्यूकोजा. ठीक है, अब इनके न्यूक्लियर बना लेते हैं. ठीक है, okay, now we just make there the connective tissue of submucosa. And must remember that कि जब भी आपने सबम्यूकोसा बनाना है तो आपने याद रखना है कि इट्स जस्ट लाइक लेमना प्रोप्रिया. ठीक है, इसमें भी ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. न्यूक्लियर बना देते हैं ब्लड वेसल्स के. ओके, नाउ लेट्स मेक देम डार्कन. ठीक है, सो अब हमारे पास जो इसके मसल वाली लेयर है, मस्कुलर एक्सटर्ना, इस पे मूव करते हैं. ठीक है, सो इनर सर्कुलर. ठीक है, सो हम सर्कुलर मसल्स की लेयर बना लेते हैं एक. ठीक है, इनका बना लेते हैं हम न्यूक्लियाई. ठीक है, अब बना लेते हैं हम, ये इनर सर्कुलर बन गया, आउटर लॉन्गिट्यूडनल बनाने हैं. ठीक है, तो उसके लिए पहले आप बंडल्स बना लें. ठीक है, बंडल्स बना के इसके अंदर इस तरह से इसके को बनाना. ठीक है, जो मसल सेल्स हैं उनको बना लें, मायोसाइट्स को आउटर लॉन्गिट्यूडनल. ओके, नाउ put the nuclei. अब हमारे यहाँ पे प्लेक्सिस रह गए. ठीक है, अब प्लेक्सिस ड्रॉ कर रही हैं. ठीक है, तो उसके लिए जस्ट आपको
enteric plexus or back plexus. ओके, अब हमारी जो एक्सटर्ना है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट लेयर रह गई है सिरोज़ा की। ओके, सो सिरोज़ा में जैसे प्रीवियसली बताया हुआ है कि एडिपोसाइट्स होते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स आगे और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सिग्नेट रिंग, इसको सिरोज़ा क्या कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं हम डाकिन। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ये ड्यूडिनम हो गया ड्रा। अब हम इसे करते हैं लेबल। ठीक है, सो लेबल करने से फ्रॉम आउटर टू इनर मूव करेंगे। सो दिस इज सिरोज़ा, दिस इज मस्कुलस एक्सटर्ना, ठीक है। मस्कुलस एक्सटर्ना में ये कौन सी है और ये कौन सी है, ये है इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है, और ये है माइंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये है सब म्यूकोजा। ये क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, ये क्या है, ये है मस्कुलरिस म्यूकोजी और इंटरना। ठीक है, उसके बाद ये इसका क्या है, ये है लेमिना प्रोप्रिया, ये है एपिथेलियम और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, म्यूकोजा। ओके, अब यहाँ पे जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है, लाइक ये पेंथ सेल है यहाँ पे, PNTH पेंथ सेल। ठीक है, उसके बाद जो आपके गॉबलेट सेल्स, ठीक है, वो आगे गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स थ्रू आउट आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइक जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं ना, इसमें इस एपिथेलियम के अंदर कोशिश करिएगा कि बड़े सेल छोड़िएगा। ठीक है, उनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। फिर इसमें एस सेल, आई सेल, एम सेल, ठीक है, फिर के सेल, फिर डी सेल्स। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे सेल्स मिला के फिर इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, so this is all about the duodenum. Thank you.